हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ यानी भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर जो है वो है 5 यानी आज हम पांचवा वीडियो देखेंगे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर का। और इससे पहले हमने 4 वीडियो देखे हैं। यदि आपने इन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चारों वीडियो के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको साइंस और सोशल साइंस के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एजेंडा देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कितने टाइप का होता है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कितने प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये कैसे प्रेशर होते हैं वो भी हम देखेंगे। हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन को कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है, किस कारण होता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है वो देखेंगे। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, तो लो ब्लड प्रेशर किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है, क्या रीज़न है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है लो ब्लड प्रेशर को, वो भी देखेंगे। हाइपरटेंशन के कारण, ठीक है, हाइपरटेंशन के कारण देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है और हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। हाउ टू मेज़र ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को कैसे मेज़र किया जाता है, हमारा जो रक्तचाप है उसको कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे मापा जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 9th में पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। पूरा अलग टॉपिक दिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। पर अभी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बेसिक बता देता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है, 3 ऑर्गन से मिलकर बना है। जो है ब्लड, सेकंड है ब्लड वेसल्स और थर्ड है हार्ट, ठीक है। यानी 3 जो ये कंपोनेंट है वो इम्पोर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम में। इन सर्कुलेटरी सिस्टम इन तीनों से ही मिलके बना है। ब्लड, ठीक है, ब्लड तो आप जानते हैं जो कि खून, जो कि हमारे जो बॉडी में जो सारे ऑर्गन हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स यानी कि जो ब्लड को कैरी करती है वही होती है ब्लड वेसल्स। जिस प्रकार हम हमारे पानी को कौन कैरी करता है, जैसे कि जो नली होती है, ठीक है, नली या पाइप कह दो, पानी की पाइप, तो वो क्या काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को पहुंचाने में काम आती है। उसी प्रकार हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स काम आती है जैसे हार्ट से हमारे बॉडी ऑर्गन तक और बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक को जो है ब्लड को इधर से उधर करने में काम आती है। और हार्ट यानी कि अब ब्लड वेसल जो है, सॉरी, ब्लड जो है उसको हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए एक पंप की ज़रूरत पड़ती है, उसी को कहा गया है हार्ट, ठीक है। हार्ट जो है वो पंप की तरह काम करता है, जिससे कि प्रेशर पड़ता है, हमारे ब्लड को प्रेशर देने का काम करता है हार्ट। क्या करता है हार्ट, हार्ट का काम क्या होता है कि ऐसे तो नहीं है कि ब्लड जो है वो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में घूमता रहेगा। उसके लिए ब्लड को हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन हैं उन तक पहुंचाने के लिए किसी प्रेशर की ज़रूरत होगी। जब ब्लड जो है वो हो जाएगा तो उसके लिए प्रेशर का काम कौन करता है, हार्ट। यानी हार्ट के द्वारा प्रेशर का काम किया जाता है, जिससे कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है, ठीक है। तो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया है, तो आपको थोड़ा हार्ट के बारे में बता दूं किस प्रकार से हमारा सर्कुलेशन होता है ब्लड का हमारी बॉडी में। तो जैसे कि हार्ट में जो होते हैं वो 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर, 4 चेंबर। हार्ट में 4 चेंबर कौन कौन से होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। और एक तरफ हमने रख लो बॉडी, बॉडी के जो ऑर्गन हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे जो लंग्स, यानी कि जो लंग्स आते हैं, वो लंग्स क्या काम करते हैं, लंग्स जो हैं वो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। लंग्स के बारे में जो है हम सेकंड जो चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे फुल डिटेल में लंग्स किस प्रकार से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है वो सब।
तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है, कौन सा इम्प्योर ब्लड, हमारी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है वो एक ब्लड वेसल्स जो है वो कैरी करती है, और बॉडी से सारा ब्लड जो है वो कहाँ पर आता है, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। कहाँ पर आता है, हार्ट के राइट एट्रियम में। ये कौन सी ब्लड वेसल्स होती है जो कि राइट एट्रियम में लाती है इम्प्योर ब्लड को, यानी कि डीऑक्सीजनेट ब्लड, ठीक है, तो वो लाती है वीन। ये आप देख पा रहे होंगे वीन, ठीक है। तो वीन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है बॉडी से। कहाँ से, बॉडी से, ठीक है, आगे बात समझ में। फिर ये जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से, यहाँ पर वाल होता है, ठीक है, तो उस वाल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है ये ब्लड, इम्प्योर ब्लड, और राइट वेंट्रिकल जो है इस ब्लड को पंप करेगा, इस ब्लड पर प्रेशर देगा, और इस ब्लड को जो है वो पहुंचाएगा हम जो हमारे लंग्स हैं उन तक पहुंचाएगा। लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा, और फिर लंग्स से जो है वो प्यूरीफाई आएगा, प्यूरीफाई ब्लड हो जाएगा, लंग्स में जो ब्लड होगा वो प्यूरीफाई हो जाएगा। तो अब इस प्यूरीफाई के बाद में ये जो ब्लड है वो अपने आएगा राइट एट्रियम में। किस में आएगा, राइट एट्रियम में, जो प्यूरीफाई ब्लड है, ठीक है, जो कि लंग्स से हुआ है प्यूरीफाई, वो आएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से वापस आएगा अपने वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये ब्लड हमारी बॉडी तक पहुंचेगा, यानी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन तक पहुंचेगा। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करेगा, ब्लड को प्रेशर देगा, जिससे कि ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड जो है वो बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचेगा। आ गई बात समझ में। तो यही था, यानी कि ये हमारे बॉडी के ऑर्गन हो गए। इनसे हमारे जो बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वेंस के थ्रू हमारे हार्ट में आता है, और हार्ट में जो है वापस कहाँ पर आता है, तो राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम से वापस वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रियम राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड जो है वो लंग्स तक जाता है, और लंग्स में जो है वो ब्लड जो है वो प्यूरीफाई होता है, और प्यूरीफाई होने के बाद आर्टरी के थ्रू अपने जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है उसमें आता है, और लेफ़्ट आर्ट्रियम से फिर ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करने के बाद में वो ब्लड जो है हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय ब्लड फ्लोइंग इन इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी कि हमने क्या देखा था कि ब्लड जो है वो किस में फ्लो हो रहा है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी में, जो तीन प्रकार की जो ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, तो इनमें जो ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ब्लड। तो किस में हो रहा है, आर्टरी और वेन्स में। तो आर्टरी और वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड क्या कर रहा है कि एक प्रेशर जो है वो मतलब प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है उस आर्टरी पर। किस पर, जो आर्टरी की है या आर्टरी और वेन्स कुछ भी है, आर्टरी और वेन्स की ब्लड, आर्टरी और वेन्स की जो वॉल्स हैं, ठीक है, उन पर ये जो बहता हुआ खून है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर को क्रिएट कर रहा है। उसी प्रेशर को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। वापस बताता हूँ, जैसे कि ये आर्टरी, ठीक है, आर्टरी में दे लेते हैं, ठीक है। तो आर्टरी में जो ये ब्लड है वो फ्लो हो रहा है इस प्रकार से, इसमें फ्लो नहीं हो रहा है तो इसकी कंडीशन इस प्रकार है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है हमारी आर्टरी की जो वॉल्स हैं उन पर, यानी कि ये ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ जा रहा है। तो ये प्रेशर किस पर क्रिएट कर रहा है, जो कि हमारे आर्टरी की और ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उन पर। तो इसी प्रेशर को कहा जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। आ गई बात समझ में। यदि नहीं आई तो इस वीडियो को वापस देखिए आप। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के ब्लड प्रेशर होते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये देखते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। शॉर्ट में बता देता हूँ। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हमारा पंप, जो हमारा हार्ट जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो हमारी ब्लड वेसल्स है उन पर जो प्रेशर पड़ेगा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। और जब हमारा ब्लड जो हार्ट जो है वो रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करते समय जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उन पर जो प्रेशर पड़ेगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा। चलिए और आगे डिटेल में देखते हैं। अब ये जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डायग्राम है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डायग्राम है, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस पिक्चर में आपको डिफरेंस लग रहा होगा कि ये जो है वो बहुत ही यहाँ पर बहुत ही पतला हो रहा है, ठीक है, हार्ट, और यहाँ पर बिल्कुल चौड़ा है हार्ट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। इस पिक्चर में हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को जो है वो वेसल्स के थ्रू, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुँचा रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो हमारी वेसल्स हैं जो कि खून ब्लड को कैरी कर रही है उन पर जब जो प्रेशर पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसी को कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिस प्रकार से हमारा जो हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है, ठीक है। रिलैक्स होते समय जो हमारी रिलैक्स होते समय क्या होता है कि जो हमारी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो डीऑक्सीजनेट ब्लड को हमारे बॉडी में लाती है। तो रिलैक्स होते समय जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है हमारी जो ब्लड वेसल है उन पर, तो उसी को कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब पड़ता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय जब हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उन पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है हमारी ब्लड वेसल्स पर उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर लगाता है खून पर यानी ब्लड पर। तो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो उस समय रिलैक्स होता है, तो यानी कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर इसका कम होता है। यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा स्लो होता है, यानी लो होता है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रेशर ऑफ आर्टरी व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इनटू आर्टरी। यानी कि ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि आर्टरी पर लगाया जाता है। किस पर, आर्टरी पर। आर्टरी जो है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये प्रेशर जो है वो हमारी आर्टरी पर लगाया जाता है। कब, जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो आर्टरी पर प्रेशर पड़ता है उसी को कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वापस बताता हूँ, जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है हमारी जो आर्टरी है, आर्टरी की वॉल्स पर, उसी को कहा गया है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये हमेशा जो है वो होता है 90 to 180 mmHg इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी 90 से 120 के बीच में जो है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। यदि 90 से कम हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो बीपी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को हिंदी में कहा जाता है, जैसे कि शॉर्ट में कहा जाता है बीपी और हिंदी में कहा जाता है रक्तचाप। तो हम कहते हैं कि यदि 90 से कम आ जाए तो ऐसे कहते हैं कि बीपी लो हो गई है, और 120 से ज़्यादा आ जाए तो हम कहते हैं कि बीपी हाई हो गई है। इसी प्रकार से, ठीक है, ये जो होता है वो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा, स्फिग्मोमोनोमीटर, उसमें ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कर कर ऊपर बताता है 120 और डायस्टोलिक जो है वो नीचे बताता है, ठीक है, वो भी मैं आपको पिक्चर बताऊंगा। तो अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द प्रेशर ऑफ आर्टरी व्हेन हार्ट रिलैक्स एंड इट्स मसल बिकम लूज। ये ऐसा प्रेशर है जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, ठीक है, हमारा हार्ट जब रिलैक्स होता है तब इसके अंदर ब्लड आता है। तो जब ये रिलैक्स होता है तब जो ब्लड प्रेशर पर जो प्रेशर पड़ता है, हमारी जो ब्लड वेसल जब रिलैक्स करेगा हार्ट, तब जो हमारी ब्लड वेसल्स है उन पर जो प्रेशर जो होगा उसी को कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स है, यानी ब्लड इसमें फील हो रहा है, ब्लड जो है वो फील हो रहा है। और इसका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो 60 से 80 mmHg तक जो है वो मिनिमम प्रेशर रहता है डायस्टोलिक प्रेशर। यदि 60 से कम हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि बीपी लो हो गई है, और 80 से ज़्यादा हो जाए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो हम कह सकते हैं बीपी हाई हो गई है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। वापस बताता हूँ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या कौन सा प्रेशर है, यानी कि जब हमारा हार्ट जो है, हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उन पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को कहा जाता है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करता है तब क्या होता है, हमारे हार्ट में जो है वो ब्लड आता है डिफरेंट ऑर्गन से। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में आता है, रिलैक्स होता है तब हमारा हार्ट। तो रिलैक्स होते समय जो हमारी जो ब्लड वेसल होती है उन पर जो प्रेशर क्रिएट होता है या होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा लो होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है। ठीक है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, कहते हैं ना बीपी हाई हो गई, तो वो किस प्रकार से होती है। व्हेन ब्लड प्रेशर इज कंटिन्यूसली हायर देन नॉर्मल रेंज इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। यानी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली लगातार नॉर्मल रेंज से हाई होता जाए, यानी बढ़ता जाए लगातार हमारा जो ब्लड प्रेशर है, तो उसी को कहा जाता है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल है ये बात। ठीक है, यदि हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम ज़्यादा किस प्रकार से हो सकता है कि जैसे कि 120 की जगह 130 हो जाए, 120 की जगह 150 हो जाए, ऐसे हो सकता है। ऊपर बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है। ठीक है, और अब क्या कारण है हाइपरटेंशन के, तो ओबेसिटी मोटापे के कारण, ठीक है, डायबिटीज़ के कारण, एंगर यानी गुस्सा करना, गुस्से के कारण भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी नहीं, एक्सरसाइज की कमी होती है, यानी कोई कोई होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्यों, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, और मोटापा होगा तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आएगी। एल्कोहल यानी शराब जो है वो ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कंज्यूम वाइट शुगर, मीट, ऑयल, स्वीट्स, ये जो हैं कंज्यूम करते हैं, यानी वाइट शुगर, मीट, ऑयल, स्वीट्स, इनको कंज्यूम करने के कारण भी जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब देखते हैं कि हाउ टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि इसी को देख लो ना आप, जो मैंने बताया इनको आप कंट्रोल कर दोगे तो हाई ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। ओबेसिटी, मोटापे मत होने दो, एक्सरसाइज करते रहो, और डायबिटीज़ नहीं होनी देनी है। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, एक्सरसाइज करते रहना है, एल्कोहल नहीं लेना है, शराब नहीं पीनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, वाइट शुगर कम लो, मीट नहीं खाना है, ऑयल नहीं लेना है, ज़्यादा ऑयली जो फूड होते हैं उनको नहीं खाना है, और मिठाइयाँ नहीं खानी है, तो वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर। और देखते हैं स्टॉप यूजिंग पैक्ड फूड, यानी जो पैक्ड फूड आते हैं प्लास्टिक की थैली में वगैरह, उनको खाना बंद करो। स्मोकिंग करना छोड़ दो। अवॉइड फैटी फूड, यानी जो फैटी फूड होते हैं जिसमें जो फूड फैट को कंटेन करते हैं ऐसे फूड को छोड़ो। यानी अगर फैट आपके बॉडी में जाएगी तो मोटापा होगा, उसके कारण हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो फैटी फूड से दूर रहो। ऑयली फूड को भी छोड़ो, जैसे समोसे, कचौरी, ऐसी बाजार की चीज़ें जो है वो तेल वाली, उनसे भी दूर रहो। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। अब हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो व्हेन ब्लड प्रेशर इज फॉल बिलो नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर, यानी जब ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रेंज से कम होने लगेगा तब उसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी नॉर्मल रेंज से जब हाई ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे लगातार कम होता जाएगा तो उसी को कहा जाता है लो ब्लड प्रेशर। जैसे 120/80 mmHg है। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाए बोलने में तो माफ़ करना, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो जाता है। यानी 120/80 mmHg से यदि ये ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए, जैसे कि यहाँ पर 80 हो गया 120 की जगह, और 80 की जगह कितना हो गया 60 हो गया, तो इस प्रकार से यदि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाए, धीरे धीरे कम होता जाए नॉर्मल रेंज से, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो रहा है। सिंपल है। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारी बॉडी में। तो ऑक्सीजन्स एंड न्यूट्रिएंट्स डोंट रीच टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, यानी कि जो ऑक्सीजन्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं,
कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, फैट्स और ये जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी तक, हमारे जो ऑर्गन है इंपॉर्टेंट उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी, इन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऑर्गन स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, हमारे जो ऑर्गन हैं डिफरेंट डिफरेंट वो काम करना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। डैमेज द ऑर्गन परमानेंटली, जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं परमानेंटली, ठीक है। इट में ऑल्सो लीड्स टू डेथ, यानी मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है लो ब्लड प्रेशर के कारण। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो कि मैंने बताई है, ठीक है। एक बार वापस बताता हूँ, पैक्ड फूड आप कम से कम यूज़ करो, स्मोकिंग नहीं करनी है, फैटी फूड से दूर रहो, ऑयली फूड से दूर रहो, ठीक है। और ना तो ब्लड प्रेशर को हाई होने देना है, ना ब्लड प्रेशर को लो होने देना है, मेंटेन रखना है ब्लड प्रेशर को। और अब हम देखते हैं कि हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कैसे मेज़र किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फिग्नोमोनोमीटर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका नाम होता है स्फिग्मोमोनोमीटर। क्या? स्फिग्मोमोनोमीटर। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो इस प्रकार की आपने ये मशीन देखी होगी, ये इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, ये उपकरण जिससे कि हमारे ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। यानी कि ये जो है हमारे हाथ के लगाया जाता है, यहाँ पर एक कुछ होता है ये, ठीक है, कपड़ा जैसा, जो कि हमारे हाथ के लगाया जाता है। और फिर इसको जो है वो डॉक्टर हाथ में रखते हैं और इसको दबाते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो चेक होता है इस मशीन के थ्रू। इसमें जो है वो नंबर आ जाते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, क्या है, वो डॉक्टर पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यही जो है वो इंस्ट्रूमेंट है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ये जो है वो पहले ज़माने में यूज़ किए जाते हैं, अभी भी किए जाते हैं, पर ये जो है वो पुराने ज़माने के। अभी जैसे कि नए डिजिटल देखो आप, ऐसे आ गए हैं डिजिटल, ठीक है। ये जो है वो डॉक्टर कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं अपने बैग में वगैरह, इनको थोड़ा मुश्किल होता है कैरी करना वगैरह, इनमें बैटरी होती है, इनमें बैटरीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए काम आता है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो आपको बताना है स्फिग्मोमैनोमीटर।